जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। गुरु जी के पावन चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी चैनल पर आपको प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग सुनवाए जाते हैं। इसी तरह प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाले सत्संग का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए और आप जल्दी से गुरु जी चैनल पर जाएं और सत्संग को सुन पाएँ, प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स प्राप्त कर पाएँ गुरु जी महाराज की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए, आज का ये शुक्राना सत्संग है, सब बहुत ही प्यारा सत्संग है, जो कि शुक्राना सत्संग कर रही हैं गुरु भक्त आंटी हैं, संगत आंटी हैं, जिन्होंने रिकॉर्डेड सत्संग मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर किया है। थैंक यू सो मच संगत जी, आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आपने मुझे फिर से गुरु जी महाराज के चरणों में उनका व्याख्यान करने का अवसर दिया। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, चलिए सुनते हैं संगत आंटी की ही वॉइस में कितना प्यारा गुरु महाराज ने उनका कल्याण किया है। उनके पति को कैंसर था और कैसे कैसे मेरे गुरु महाराज ने उनका कैंसर को रिमूव किया, कष्ट को काट दिया और उनको स्वस्थ जीवन प्रदान किया, उनको नई लाइफ, नया जीवन प्रदान किया है मेरे गुरु महाराज ने। थैंक यू सो मच। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज। सभी संगत का, सभी संगत परिवार का ऐसे ही ख्याल रखें मेरे गुरु पा, ऐसा ही आशीर्वाद ब्लेसिंग्स दें और सभी के रोग दोष को नष्ट करें। मेरे गुरु महाराज सभी परिवार पर, संगत परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाकर रखें। कोई भी कष्ट, रोग दोष, ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी और कोई भी परेशानी आपके बच्चों को छू ना पाए। सभी का कल्याण कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग गुरु जी चैनल पर आपको शेयर कराना है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप मुझे रिकॉर्डेड सत्संग शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज शीतलाष्टमी है और गुरु महाराज क्या क्या आशीर्वाद देने वाले हैं संगत को, सभी संगत परिवार को। किस संगत के कष्ट काटेंगे, किस संगत को ब्लेस करेंगे, किस संगत की परेशानी को दूर करेंगे, ये तो गुरु महाराज ही जाने। सत्संग को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिएगा और कमेंट में अपना शुक्राना दर्ज करना न भूलिएगा। न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए सुनते हैं अब संगत आंटी की वॉइस में शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना ये सत्संग शुरू से ही शुरू करूँगी। मेरी ये जर्नी 2024 जून से स्टार्ट हुई थी। मैं एकदम यूट्यूब पे, मेरे घुटनों में दर्द रहता था तो मैं यूट्यूब पे गुरु जी महाराज के वो कोई झाड़ा वाड़ा लगाता था गुरु जी के महाराज के नाम से। तो मैंने देखा, मैंने कहा इसके झाड़े से ठीक हो जाता है। तो मैंने एक बार सर्च किया तो बड़े मंदिर का पता चला, बड़े मंदिर में गुरु जी विराजमान है। फिर उसके बाद मैं रोज़ गुरु जी महाराज से प्रार्थना करने, गुरु जी महाराज मेरे घुटने का दर्द ठीक कर दो। मैं तो वहाँ झाड़ा लगाना आ नहीं सकती, जोधपुर के पास एक कोई गाँव है वहाँ का है, लेकिन मैं उनसे रोज़ यही प्रार्थना करती। फिर पहले गुरु जी महाराज के खूब सत्संग आते थे तो मैं इग्नोर करती थी। मैं कहती थी मैं भी इतनी सी उम्र में कौन सत्संग सुने, कौन वो हो। तो मैंने कहा ये भाई भजन कीर्तन अभी होते नहीं है, यूँ करके। फिर एक दिन में ऐसे ही मेरे क्या दिमाग में आई एकदम कि मैंने कहा एक बार मैं है ना सत्संग सुन के देखती हूँ कि इन सत्संग में क्या आता है, भजन आते हैं कि क्या होते हैं। मैंने सत्संग सुना तो मुझे इसमें सब एक्सपीरियंस आने लग गए कि भाई जिसके भगवान गुरु जी महाराज अच्छा कर देते हैं, किसी को धन दौलत दे देते हैं, किसी को आयु दे देते हैं, किसी को मकान दे देते हैं, सबको मतलब उन्होंने अच्छा ही किया है, हरी बीमारी ठीक करी है। तो मुझे थोड़ा थोड़ा मतलब इंटरेस्ट आने लग गया कि मैंने कहा भाई क्या है। तो उसके बाद मैं सब गुरु जी महाराज का सुनने लग गई। फिर उसके बाद जून महीने की बात है,
फिर मेरे घर में मेरे हस्बैंड थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, मैं प्रार्थना करते थे, हे गुरुजी महाराज मेरे हस्बैंड की तबीयत आप ठीक कर दो। उनको टाइफाइड हो गया था, कमर में भी तकलीफ थी, काफ़ी स्किन प्रॉब्लम, काफ़ी सारे रोग इकट्ठे हो गए थे। तो मेरे घर में उस वक्त गुरुजी सुनते थे, गुरुजी तितली के रूप में दर्शन करते, तो मेरे घर में तितलियाँ आने लग गई। तो मैं बहुत खुशी, मैंने कहा वाह भाई अपने भी गुरुजी महाराज की कृपा हो गई। फिर एक दिन गुरुजी का एक से मैसेज आया कि है ना तेरे लिए 2-3 दिन भारी है। तो फिर ऐसे ऐसे करके आया। फिर ये लोग रिपोर्ट करवाने गए मेरे हस्बैंड की, तो उन्हें पता चला अहमदाबाद से कि रिपोर्ट में आया कि इनको ब्लड कैंसर है। पर हमारे घर में तो रोना धोना चालू, न हैंड टू हैंड इनके हमारे मेरे हस्बैंड की नौकरी हमने छोड़ के, मतलब ऐसे चाली थी पर छुट्टी ले ली, 6 मंथ के लिए छुट्टी ली ट्रीटमेंट के लिए। और मेरा घर था गुजरात में पालनपुर के अंदर, वो भी हमने हैंड टू हैंड छोड़ दिया। मेरे बच्चे की स्कूल छूट गई और हम लोग गांव में चले गए, और वहाँ से अहमदाबाद मेरे हस्बैंड का हमने 6 मंथ ट्रीटमेंट कराया। आप ना मानो सत्संग जी, गुरुजी महाराज ने 4th कीमो के अंदर मेरे हस्बैंड का बिल्कुल कैंसर ठीक कर दिया। फिर भी डॉक्टर ने कहा कि आप 12 कीमो कंप्लीट कराओ। तो भी हमने डॉक्टर के कहने पे 12 कीमो कंप्लीट लिए। जैसे ही 12 कीमो कंप्लीट हो गए, हमने सोचा हम मेरे हस्बैंड अब फ्री हो जाएंगे एकदम। तो फिर उसने बोला कि 15 दिन बाद आप पैट स्कैन करवाना। तो हम वहाँ गए मेरे हस्बैंड पैट स्कैन करवाने। फिर वहाँ से हम लोग, उसने पैट स्कैन के अंदर पता नहीं उसको क्या लगा, तो उन्होंने डॉक्टरों ने पैसा कमाने के लिए, कि जो पैसा कमाने के लिए तो नहीं, मतलब उनको ऐसा लगा कि तो 5% और ठीक हो जाए, अंदर कोई गांठ थी पर वो निर्जीव हो गई थी, सब सेल्स उसके निर्जीव हो गए थे। लेकिन उन्होंने कहा आप रेडिएशन थेरेपी लो। अब रेडिएशन थेरेपी लो तो उसका असर किडनी पे होता है। तो हम लोगों को वो टेंशन हुई। मैंने कहा अगर किडनी को हो गया असर, कुछ हो गया तो किडनी आप फेल हो जाएगी थेरेपी से, कितनी भी आप सतर्कता बरतो। तो मैंने गुरुजी महाराज से प्रार्थना करी कि गुरुजी महाराज 3-4 डॉक्टर से कंसल्ट करे, और उन्होंने 1,30,000 रुपये उसकी थेरेपी के बताए थे, ये रेडिएशन थेरेपी के। तो मुझे तो पता ही नहीं, इनके मित्र की वाइफ ने मुझे बताया कि भाभी 1,30,000 बताया। तो मैंने गुरुजी महाराज से प्रार्थना करी, और मेरा मन मान नहीं रहा था। 2-3 दिन से हम दोनों हस्बैंड वाइफ को खूब बेचैनी हो रही थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। पैसे को तो कोई बात नहीं, अगर अच्छा हो जाता है इंसान तो कर देंगे। पर गुरुजी महाराज की इतनी कृपा है, उन्होंने मेरे हस्बैंड के मित्र हैं, उन्होंने एक दुबई से आगे एक डॉक्टर है कैंसर का, वहाँ उनसे कंसल्ट किया, और एक अमेरिका का डॉक्टर है वहाँ से कंसल्ट किया। उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करवाने की, और 1-2% का फ़र्क पड़ता है, लेकिन किडनी पे असर हो गया तो और कोई दूसरी मुसीबत मोल ना आ जाए। फिर गुरुजी महाराज की इतनी कृपा रही कि तीन डॉक्टर से लिया ओपिनियन, तो तीनों ने मना कर दिया। फिर गुरुजी महाराज ने कम से कम 1,25,000 रुपया, 1,30,000 और दूसरे खर्चे करके भी 2 लाख रुपए की मेरे सहायता करी। और इसके साथ ही मैं आपको ये बताती हूँ, जो 12 कीमो जो मेरे हस्बैंड के चल रहे थे, उसमें भी गुरुजी महाराज ने, मैंने कहा गुरुजी महाराज पैसे नहीं है बिल्कुल भी, सैलरी बंद हो गई है, मेरे हस्बैंड टीचर थे उसकी, लेकिन गुरुजी महाराज ने घर बैठे 1,50,000 रुपये का इंतजाम करवाया। जय गुरुजी महाराज। इतनी मेरे गुरुजी महाराज की कृपा है, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और मैं आपसे एक सत्संग और फिर उसके बाद उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला कि अभी आपको कि कोई दवा ववा नहीं चलेगी, वो मतलब कैंसर से थोड़े फ्री हो गए हैं, और उन्होंने बोला 2-2 महीने आके सोनोग्राफी कराना, उसमें हम आपकी चेक करते रहेंगे। तो इतनी गुरुजी महाराज की कृपा है कि मेरे हस्बैंड नौकरी पे, आज 3 दिन हो गए मेरे हस्बैंड नौकरी पे जाने लग गए। मैं अपने घर पे आ गई पालनपुर के अंदर, गुजरात के अंदर। और 2 महीने बाद मेरा बेटा भी स्कूल चला जाएगा, न्यू होगा उसका ओपनिंग। तो इतनी गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्रिया कि उन्होंने मुझे राजी खुशी अपने घर भिजवा दिया। और मैं एक और संगत जी आपसे सत्संग शेयर करूँगी कि मैं हमेशा गुरुजी, मैं जब वहाँ गांव में रहती थी तो मुझे कोई मोड़ नहीं दिखते थे, कोई मतलब तितलियाँ बंद हो गई थी, तो मैं कहती गुरुजी महाराज की कृपा क्या बंद हो गई है कि क्या है, कोई दिखता नहीं है। तो मेरे बेटे के मूस हो गए थे फेस के ऊपर, तो वो डॉक्टर की दवाई से थोड़े गए थोड़े नहीं गए। मैंने गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करके वो जल उसकी आँख पे लगाया तो उसके पूरे फेस चले गए। तो मैंने शिवजी महाराज से प्रार्थना करी थी कि मेरे बेटे के अगर ये फेस पे मूस ठीक हो जाएंगे तो मैं उनको बैंगन और झाड़ू ऐसे करके 5 झाड़ू और बैंगन चढ़ाने के लिए बोला था, बाधा रखी थी, मतलब मन्नत रखी थी।
तो वो हो गई। तो एक दिन हम सब जगह लास्ट हम जब आने वाले थे इनकी जॉब के ऊपर, तो हम लोग वो चढ़ाने गए। तो ऐसे 4 झाड़ू चढ़ाने, तो चौथी झाड़ू जब और बैंगन चढ़ाने थे शिव जी महाराज को एक मंदिर में। तो वहाँ एक सामने ही एक जंगल जैसा था, वहाँ में जैसे ही कार रुकी हमारी, तो वहाँ पहले मुझे एक मोर दिखा, फिर 2 मोर दिखे, फिर मैंने इधर उधर नज़र देखी, 3 4 5 6 7 मोर दिखे, और एक ही पल में देखा तो ओझल हो गए वो। मतलब उसमें से 5 मोर बचे थे। हम लोग दर्शन करके आए जितर में, तो इतनी मेरे गुरुजी महाराज की कृपा है कि उन्होंने मुझे 7 मोर के दर्शन कराए। मैं क्या बोलूँ, वास्तव में इतनी जल्दी कोई सुनता है तो वो मेरे गुरुजी महाराज हैं। उनकी कृपा मुझ पे हमेशा बनाए रखे। उनकी कृपा से मैं अपने घर पे वापस आ गई, मुझे उनके दर्शन हो गए, ये रेडिएशन थेरेपी से हमारे को मुक्ति मिल गई। और अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं ये जो मेरा सत्संग उमा जी शेयर कर रही है, मैं उनको भी बहुत बहुत शुक्राना अदा करती हूँ कि वो उन्होंने मेरे आज तक मतलब कम से कम 6 महीने और 8 9 महीनों के अंदर उन्होंने मेरे जितने भी सत्संग शेयर किए कंप्लीट, उन्होंने मेरे एक भी ऐसा नहीं सत्संग मिस किया हो। उन्होंने मेरे सारे सत्संग शेयर करे, मैं उनको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और अब मैं मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना।